हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना एजुकेशन। मैं हूं हैप्पी फ्रॉम अपना एजुकेशन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो उज़्बेकिस्तान में है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी यूट्यूब और व्हाट्सअप दोनों पर। स्पेशली पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इसका रियल फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसलिए आज मैं आपको एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो बस एंड तक बने रहिए। सबसे पहले सीधी बात, फीस। फर्स्ट ईयर का टोटल खर्चा अप्रॉक्स 6 से 7 लाख के आसपास पड़ता है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, इंडियन फूड, वीज़ा, पुलिस रजिस्ट्रेशन और इंडिया से उज्बेकिस्तान की वन वे फ्लाइट तक इंक्लूड होती है। उसके बाद सेकेंड ईयर से सिक्स्थ ईयर तक हर साल अप्रॉक्स 4 से 5 लाख का एक्सपेंस आता है, जिसमें ट्यूशन, हॉस्टल, एडमिन चार्जेस, फूड और वीज़ा एक्सटेंशन सब इंक्लूड रहता है। अगर हम पूरे 6 साल का रियलिस्टिक टोटल निकालें तो आपका ओवरऑल बजट 20 से 30 लाख के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे मैनेज करते हो। थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करो तो लोअर साइड पे रह सकते हैं, लेकिन सेफ साइड के लिए हमेशा हायर रेंज कंसिडर करो। अब यही सबसे बड़ा गेम होता है। लोग आपको लो बजट दिखाने के लिए फूड, हॉस्टल अपग्रेड, वीज़ा या एडमिन चार्जेस हटा देते हैं, ये ऑन एक्चुअल लिख देते हैं, जिससे स्टूडेंट को लगता है कि 18 से 20 लाख में सब हो जाएगा। लेकिन बाद में हिडन कॉस्ट ऐड होते रहते हैं और फाइनल अमाउंट बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा एक पेपर लो, सारे एक्सपेंसेस लिखो और खुद कैलकुलेट करो, तभी क्लैरिटी मिलेगी। लोकेशन की बात करें तो गुलस्तान तस्केंत से सिर्फ 117 किलोमीटर दूर है, मतलब ट्रैवल इजी है और दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट 10-15 हज़ार तक मिल जाती है, जो ओवरऑल जर्नी अफोर्डेबल बना देती है। एडमिशन के लिए आपको 10th-12th की मार्कशीट, वैलिड पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, लास्ट 3 इयर्स के अंदर का फोटो और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सिंपल प्रोसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, एफएमजीई रिजल्ट यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती, वो आपकी खुद की मेहनत, कंसिस्टेंसी और प्रिपरेशन डिसाइड करती है। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री देती है, रिजल्ट आपका होता है। अब थोड़ा स्टूडेंट लाइफ और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। गुलिस्तान एक रिलेटिवली काम और पीसफुल सिटी है, जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम है और फोकस ज़्यादा रहता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एनवायरनमेंट सेफ है और इंडियन कम्युनिटी भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, जो नए स्टूडेंट को एडजस्ट होने में बहुत हेल्प करती है। हॉस्टल बेसिक बट मैनेजेबल होते हैं, और अगर आप थोड़ा अपग्रेड चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। लेकिन याद रखो, एमबीबीएस का मेन फोकस लग्जरी नहीं, कंसिस्टेंसी और स्टडी होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अब्रॉड जाते हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। आपको खुद सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, अपना टाइम, अपनी हेल्थ, अपना रूटीन और अपने एक्सपेंस। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड होते हैं वो यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके निकलते हैं, और जो सिर्फ अब्रॉड एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं। इसलिए डिसीजन लेने से पहले मेंटली भी रेडी होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए एक ऑनेस्ट एडवाइस, सिर्फ लो बजट या फ्रेशली इंफ्रास्ट्रक्चर देख के डिसीजन मत लीजिए। आप अपने बच्चे के नेचर को समझिए, और क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट है, क्या वो प्रेशर हैंडल कर सकता है, क्या वो 5 से 6 साल घर से दूर रह सकता है। ये सब फैक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फीस स्ट्रक्चर। सही डिसीजन वही है जो लॉन्ग टर्म में सेफ और प्रैक्टिकल हो। और लास्ट में एक रियलिटी चेक, एमबीबीएस अब्रॉड एक शॉर्टकट नहीं, ये भी उतना ही टफ जर्नी है जितना इंडिया में है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको सीट मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मेहनत उसी लेवल की लगती है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, फोकस हो और स्मार्टली स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हो। फाइनल बात सिंपल है, अगर आपका बजट 20 से 30 लाख के बीच है और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो, तो ये यूनिवर्सिटी कंसिडर की जा सकती है। लेकिन ब्लाइंडली किसी एजेंट या फ्लैश ऐड पर ट्रस्ट मत करो। डिसीजन हमेशा रिसर्च और कैलकुलेशन की बेसिस पर लो, क्योंकि पैसा भी आपका है और फ्यूचर भी आपका। इसलिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी टीम आपको पूरा गाइडेंस देगी, साथ ही आपको बाकी स्कैम से भी बचाएगी। तो अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के लिए ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।